साथियों, पुनः एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, एजुकेशन पोर्टल पर विद्यालय पर रिक्त पदों की जानकारी देखने के लिए जो पोर्टल है उसे अपडेट कर दिया गया है। जी हाँ साथियों, अभी तक जिन विद्यालयों में रिक्त पद वैकेंट दिख रहे थे, यानी कि रिक्त पद प्रदर्शित हो रहे थे, अब उन विद्यालयों पर कोई पद रिक्त प्रदर्शित नहीं हो रहा है। आखिर पोर्टल अपडेट कैसे किया गया है, इसका क्या कारण है और रिक्त पद अब प्रदर्शित क्यों नहीं हो रहे हैं, ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। साथियों, जब आप एजुकेशन पोर्टल पर लॉगिन कर लेंगे तो कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने आएगा। यहाँ काफी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें रिक्त पदों की जानकारी देखने के लिए आपको ये जो ऑप्शन दिख रहा है टीचर ट्रांसफर, इस पर आपको क्लिक करना होता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो शिक्षकों के ट्रांसफर वाला पेज आपके सामने खुलकर आ जाता है। यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखता है सेट अप पोस्ट, आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तीन ऑप्शन आपके सामने आएंगे, जिसमें सबसे ऊपर जो ऑप्शन है व्यू सेट अप पोस्ट एंड पोस्ट कोड, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो एक नया पेज आपके सामने आ जाता है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले जिला सिलेक्ट करना है और उस जिले की उस ब्लॉक को सिलेक्ट करना है जिसके रिक्त पदों की जानकारी आप देखना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अशोकनगर सिलेक्ट कर लेता हूँ, विकास खंड में मैं ईसागढ़ रखता हूँ और शाला के प्रकार में 1 से 5 और विषय पैनल समूह में SS3 में यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब बहुत सारे शिक्षकों का एक प्रश्न आ रहा था कि HMPS क्या है, इसका आशा है हेड मास्टर प्राथमिक विद्यालय। जब हम सिलेक्ट करके और कैप्चा कोड करें, कैप्चा कोड यहाँ पर दर्ज करेंगे। इतना दर्ज करने के बाद ये जो ऑप्शन है व्यू पोस्ट, पोस्ट कोड एंड वैकेंसी, इस ऑप्शन पर हम क्लिक कर देते हैं। अब जैसे ही हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो उस ब्लॉक की, जो ब्लॉक आपने सिलेक्ट किया है, समस्त विद्यालयों की सूची आपके सामने प्रदर्शित हो जाती है, जिसमें विद्यालयों की समस्त जानकारी आपको देखने को मिल जाती है। स्कूल का नाम, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, उसका पैनल समूह, पोस्ट कोड, सैंक्शन पोस्ट, वर्किंग शिक्षक कितने और वैकेंसी कितनी है, ये सारी जानकारी हमें देखने को मिलती है। लेकिन अभी हाल ही में पोर्टल को अपडेट किया गया है। अब ये कैसे पता चला, आप देख रहे होंगे यहाँ पर किसी भी कॉलम में पोस्ट वैकेंट नहीं दिख रही है। पहले कुछ स्कूल ऐसे थे जिसमें रिक्त पदों की जानकारी प्रदर्शित हो रही थी, लेकिन अब कुछ ही स्कूलों में रिक्त पदों की जानकारी प्रदर्शित हो रही है, बाकी के स्कूलों में रिक्त पदों की जानकारी प्रदर्शित नहीं हो रही है। आप देख सकते हैं पहले कुछ स्कूलों में जिनमें रिक्त पदों की जानकारी प्रदर्शित हो रही थी, अब उन स्कूलों में भी रिक्त पदों की जानकारी प्रदर्शित नहीं हो रही है। देखिए, पहले सरल क्रमांक नंबर 6 पे जो विद्यालय अंकित है GPS भरतपुरा, इसमें यदि हम देखें तो पहले एक जगह प्रदर्शित हो रही थी, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, लेकिन वर्तमान में अब इस पर कोई जगह या कोई रिक्त पद प्रदर्शित नहीं हो रहा है। इसका मतलब पोर्टल अपडेट हुआ है, और पोर्टल अपडेट हुआ है और शिक्षकों के मन में ये सवाल है कि आखिर ये रिक्त पद अब क्यों प्रदर्शित नहीं हो रहा है। तो हम बता दें, प्राथमिक शिक्षकों की जो सेकंड काउंसलिंग होने वाली है उसके लिए ये पद रिजर्व रखा गया है। ये पद अब उनके लिए विकल्प के रूप में प्रदर्शित होगा, और ट्रांसफर के लिए अब आपके लिए ये पद प्रदर्शित नहीं होगा। अब ऐसे में अब पोर्टल पर जिन विद्यालयों पर आपको रिक्त पद प्रदर्शित हो रहे हैं, उन विद्यालयों के, जैसे ये विद्यालय आप देख रहे होंगे सरल क्रमांक 48 पर, इसमें 2 पद रिक्त प्रदर्शित हो रहे हैं, तो इन पदों पर आप ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम शिक्षकों से यही कहना चाहेंगे कि आप अभी अपने ब्लॉक के विद्यालयों का स्टेटस एजुकेशन पोर्टल पर जाकर चेक करें, और अब जिन विद्यालयों पर आपके लिए रिक्त पद प्रदर्शित हो रहे हैं उन्हीं विद्यालयों को आप ट्रांसफर के लिए आवेदन जब आप करने जाएं तो विकल्प के रूप में चयन करें। इससे आपको ट्रांसफर लेने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। आखिरकार जो पोर्टल है वह रिक्तियों को लेकर अपडेट हुआ है। पिछले लाइव कार्यक्रम में शिक्षकों ने हमसे पूछा था कि क्या पोर्टल अपडेट होगा, तो हमने उनको बताया था कि कोई संभावना नहीं है कि पोर्टल अपडेट किया जाएगा, लेकिन पोर्टल अपडेट हुआ है, और पोर्टल अपडेट कुछ अलग तरीके से हुआ है। यानी कि प्राथमिक शिक्षकों की काउंसलिंग के लिए जो पद रिजर्व रखे गए हैं, उन पदों को अब एजुकेशन पोर्टल की रिक्तियों पर से हटा दिया गया है। तो इससे शिक्षकों को सुविधा ये है कि अब शिक्षक आसानी से ट्रांसफर के लिए आवेदन करते समय उन्हीं स्कूलों को विकल्प के रूप में चयन कर पाएंगे जिनमें वास्तव में ट्रांसफर के लिए पद रिक्त हैं। तो ऐसे में आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो सभी शिक्षक साथी एक बार एजुकेशन पोर्टल पर जाकर आप जिस भी जिले या ब्लॉक में जाना चाहते हैं, वहां उस जिले ब्लॉक की रिक्त पदों की जानकारी वर्तमान में एजुकेशन पोर्टल पर जाकर आप आवश्यक रूप से देख लें। यदि आप जिस विद्यालय पर जाना चाहते हैं उस विद्यालय में अभी भी पद रिक्त प्रदर्शित हो रहा है, तो आप उस विद्यालय को विकल्प चयन के रूप में ले सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में आप उस विद्यालय को विकल्प चयन के रूप में ना लें,
ताकि आपको ट्रांसफर होने के बाद किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना ना पड़े। तो साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट जो कि शिक्षकों की ट्रांसफर प्रक्रिया से जुड़ा हुआ था। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।